हेलो एवरीवन। ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है बहुपद का। और इसमें हम जानेंगे कि जो आपके बहुपद हैं इनका गणितीय मतलब गणित में इनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब इनको हम ज्यामितीय रूप से कैसे लिख सकते हैं या कैसे इन्हें दर्शा सकते हैं। गणित में ज्यामितीय रूप से इनको कैसे दर्शा सकते हैं, तो देखते हैं। तो मैंने जो आपको पहला बहुपद का टाइप बताया था वो था रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद में आपको ये भी बताया था कि ये ax प्लस बी टाइप का होता है, ठीक। और मैंने ये भी बताया था कि बहुपद को px बराबर ax प्लस बी मतलब ऐसे लिख सकते हैं। शून्यांक क्या बताए थे? शून्यांक वो वैल्यूज होती थी x की जहां पर जो हमारा px होता था वो 0 हो जाता था। ठीक। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसका शून्यांक मान लिया अल्फा होगा, यानी कि x की जगह पे अगर मैंने p अल्फा रख दिया तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि a अल्फा प्लस b इक्वल्स टू 0। यानी कि अल्फा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका रैखिक जो बहुपद होता है उसका शून्यांक होता है, ठीक। अब मेरे सामने ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें अगर देखें तो इसमें ये आपका यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बहुपद क्या है, यहाँ पे एफ एक्स से डिनोट किया गया है बहुपद को, और इसकी वैल्यू है 2x माइनस 3। ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ठीक। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब अगर इसका मैं शून्य निकालूं तो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दूंगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2, यानी कि 1.5। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ओके, ये पेज रहा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये आपको यहाँ पे ये एक लाइन दिख रही होगी, ठीक। ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक। तो ये लाइन है आपकी, और इससे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी वैल्यू क्या है? 1.5 है। ये 1.5 है। अब इस लाइन पे ये आपका रहेगा एक्स एक्सिस और ये रहेगा आपका वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ जैसा कुछ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को काट रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक। अब ये ग्राफ आया कहाँ से? तो इसके लिए हम ना एक सारणी बना लेते हैं। वहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूं, ये एक लाइन की मैंने ग्राफ बना लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम y की वैल्यूज देखेंगे और यहाँ पे हम x की वैल्यूज देखेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था? एफ एक्स बराबर था 2x-3, यानी कि y बराबर इसे हम लिख सकते हैं 2x-3। एफ एक्स को हम y भी बोल सकते हैं। जब निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि y क्या होता है। यानी कि हमें देखना है कि x की वैल्यूज जब हम रखते हैं संख्या रेखा पर तो y की वैल्यूज क्या क्या मिलती हैं, ठीक। तो हमेशा जो भी ax प्लस बी वाला बहुपद होगा इसको अगर y के बराबर रखें तो इससे हमेशा हमको एक सरल रेखा मिलेगी। जो आपने पिछले ग्राफ में क्या देखा, इस सरल रेखा के रूप में था, तो वो सरल रेखा मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो देखिए। तो अगर इसमें मैं x की जगह पे क्या रखूं, x की जगह पे मैंने रखा यहाँ पे 1, तो y मुझे क्या मिलेगा? रख लेता हूँ यहाँ पे 2 × 1 - 3, तो यहाँ से -1 मिलेगा, तो y मुझे क्या मिल जाएगा? -1।
अगर मैंने x की जगह रखा 2 तो y मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर x की जगह रखा मैंने 0 तो y मुझे क्या मिलेगा माइनस का 3। x की जगह मैंने रखा -1 तो y मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे मैंने 2 इंटू -1 -3 किया तो ये माइनस का 5 ही तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अगर यहाँ पे मैं रख दूं माइनस का 5/2 तो ये क्या मिल जाएगा मुझे। अगर यहाँ पे मैं रख दूं 2 इंटू माइनस का 5/2 -3 ये कट के -8 आ जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे -8। अब अगर हम वही ग्राफ में फिर से चले जाएं और देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जब हम इस में यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो हमें हमने देखा था कि y की वैल्यू क्या आ रही होगी 3 आ रही होगी, माइनस का 3 आ रही थी। तो अगर यहाँ पे ये अगर सरल रेखा में बनाऊं इसको मिलाते हुए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 0 और -5 के बीच में -3 होता है। तो ऐसे ही जो मैंने पीछे पीछे वो सारणी बनाई थी अगर वहां से वैल्यूज एक मैंने रखी थी माइनस का 5/2 तो देखो यहाँ पे क्या -2.5 लिखा है यानी -5/2 -2.5 होता है। तो यहाँ वहां पे क्या वैल्यू आई थी माइनस का 8 आई थी। अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये कुछ ये तो ये कुछ आएगी आपकी यहाँ पे वैल्यू माइनस का 8। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी माइनस की 8 आएगी। ठीक। और अगर यहाँ पे हम देखें कि जब हम 1 रख रहे थे तो माइनस की 1 वैल्यू आ रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि 1 यहाँ पे कुछ होगा, 1 यहाँ पे होगा कुछ। तो अब 1 यहाँ पे रखने पे ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये -3 से ऊपर -1 ही तो होगा कुछ, मतलब -2 तो बीच में हो जाएगा। लेकिन ये अगर एग्जैक्ट ये 1 इधर थोड़ा पास होगा तो ये -1 आएगा। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज रखते जाएंगे और वाई एक्सिस की वैल्यूज जो हमें मिलेंगी अगर उनको हम मिलाते जाएं तो हमें एक सरल रेखा मिलती जाएगी। जैसे ये हमें सरल रेखा मिल रही है ऐसे ही में जब इस रूप का बहुपद होगा तो हमें सरल रेखा मिलेगी। ठीक। और जब बहुपद मतलब बहुपद का जो एक ग्राफ है इसको जहां पर ग्राफ जो आपका है एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा वो आपका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्य क्या निकल रहा है यहाँ पे अगर हम शून्य देखें तो वो निकल के आ रहा है माइनस का 1.5 या 3.2। यहाँ पे अगर शून्य देखें तो शून्य क्या है 1.5 या -3/2। अगर यही चीज आप इसमें देख लें तो एफ एक्स को मैंने रख दिया 0 के बराबर तो 2x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2। तो यही तो आपका शून्य होता है ना। जहां पे आपका जो बहुपद हो वो शून्य हो जाए वही आपका शून्य होता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है वो क्या है। इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जब हमारा बहुपद x के टर्म में होता है तो y अक्ष पे जहां पे कट करता है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। और ये बहुपद में जो अचर पद होता है उससे डिनोट होता है। आपको समझ में आ गया ये जो -3 आया था वो यहाँ की वजह से आया था। यानी कि जब हमारा y जो है वो जब x 0 रख देंगे तो हमारा वो आ जाएगा y अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम y को 0 रख दें यहाँ पे जैसे नहीं y तो 0 रखने पे x की वैल्यू आ रही थी ये ना। अगर हम x को 0 रख दें 1 मिनट यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या था
2x-3 था। अगर ये y है ना, तो इसको अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? तब तो यही ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे अगर x को 0 रख दें, हाँ, ये x को अगर 0 रख दें तो y क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। ये वाला हमारा y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जहाँ पे, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे x एक्सिस तो है नहीं, तो y 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ में हम जाते हैं। ये हमारा ग्राफ है जो y बराबर x² - 2x + 1 का। ठीक, तो ये देखें, तो मैंने कल बताया था कि इसके दो शून्य का आएंगे, अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने जो पीछे डेफिनेशन बताई है कि ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करे वो शून्य को होता है, तो यहाँ पर तो एक ही बिंदु है, तो यानी कि इसके जो शून्यक हैं वो शून्यक तो दो हम बोलेंगे, वो दोनों अल्फा और बीटा क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? एक के। इस ग्राफ पे हम देख रहे हैं कि जो इसके शून्यक हैं वो एक के बराबर हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो आपका एक्स एक्सिस को है वो 1 पे कट कर रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि ये जो y इंटरसेप्ट है वो ये वाली टर्म है ना, +1 देखें, यहाँ पे ये 1 है, तो इसलिए ये आपका y इंटरसेप्ट है और ये इसका ग्राफ है। इसे बोलते हैं हम परवलय। आप 11th में पढ़ेंगे, ये इसका ग्राफ है। ठीक, ये पैराबोला, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला के बारे में हम इस क्लास में नहीं जानेंगे, वो आप फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपसे कोई शून्य किसके पूछ ले, तो आप शून्य क्या बताएंगे? दो शून्य है, क्योंकि कट तो ये एक ही स्थान पे रहा है, लेकिन चूंकि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 2 है या घात 2 है, तो शून्य तो इसके दो ही निकलेंगे। अब वो दोनों शून्य क्या है? वो आपके एक के बराबर हैं। अगर हम इसमें y में x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे 1² - 2 × 1 + 1, तो ये 1 - 2 + 1 देखो 0 हो गया, यानी कि एक बराबर, जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारा y 0 बन जाएगा। ठीक, ये भी ग्राफ है। अब ये क्या है? यहाँ पे आपको ये दो शून्य दिखाई दे रहे होंगे, एक हमारा 1 है और एक हमारा 2 है। देखो ये ग्राफ दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक 1 पे एक 2 पे, तो यहाँ पे हमारे दो शून्य हैं। x² - 3x + 2 है y के बराबर। अब अगर हम x की जगह 1 रख दें तो 1 - 3 × 1 + 2, तो ये 1 + 2 - 3 बराबर y, तो ये y बराबर 0 आ गया। देखो y बराबर 0 आ गया 1 पे रखने पे। अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, +2, तो 6 - 6 बराबर 0 बराबर y। भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 की 2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, और ये +2, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि दो शून्य है इसके मिल रहे हैं, और इसकी डिग्री क्या थी? डिग्री भी 2 थी और शून्य भी में 2 दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपका जो ये y इंटरसेप्ट है ये 2 के बराबर है। ये वाला देखिए मिल रहा है आपको, ये जो y पे कट कर रहा है इसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक, अगर हम आगे कुछ ग्राफ देखें, ये, अब ये ग्राफ है आपका त्रिघाती बहुपद का, fx बराबर 2x³ - 15x² + 24x। ये क्या है आपका? यहाँ पे डिग्री क्या है? 3 है, 3 डिग्री है, तो इसके 3 सोल्यूशन होने चाहिए, यानी कि ये हमारा क्या? 3 एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे काटना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया अल्फा, बीटा और गामा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 सोल्यूशन होते हैं जब ग्राफ हम इसका बनाएंगे। अब ये ग्राफ कैसे बना है ये आपको नहीं जानना है, क्योंकि ये आप 11th में पढ़ेंगे, 11th और 12th में पढ़ेंगे कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, वो आपका आगे का टॉपिक है। ठीक, तो वो इसे यहाँ पर हम नहीं समझेंगे, केवल हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इसके 3 शून्यांक हैं। अगर अल्फा की वैल्यू देखें तो वो 0 है, और यहाँ पे ये कुछ ग्रेटर देन 2 है। जो ये वो बीटा है वो ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि ये 2 से थोड़ा इधर है। और जो आपका
गामा है ये ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 6 है, और ये आपका लेस देन 4 है। ठीक। ये बीटा जो है आपका, देखो ये 4 से पहले पड़ जाता है, या इसे 3 भी लिख सकते हो। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं, दो चेक कर लेते हैं, तो F2 हमने लिख दिया, यानी 2 इंटू टू की क्यूब प्लस 5 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 24x, यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे 15 है और ये माइनस है, तो ये 8, ये 8 बनेगा, और ये 8 बनी 16, और ये 4 बनेगा, 15 चक्कू 60, और यहाँ पे अच्छा नहीं नहीं, हमने दो नहीं रखना है, हमें हमें रखना है जीरो को। दो तो है ही नहीं हमारा शून्य, दो को कैसे रख सकते हैं? शून्य तो हमारा जीरो है, और बाकी तो ये हमें निकालना ही है। एफ जीरो अगर रखें तो 2 इंटू जीरो का क्यूब, और प्लस यहाँ पे माइनस था, 15 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 24 इंटू जीरो, पूरा जीरो हो गया भाई। एफ जीरो बराबर जीरो, या हम इसे बोल सकते हैं वाई जीरो। कहाँ जीरो है? जब एक्स को हमने जीरो पे रखा, तो ये हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया। हो गया कि नहीं? और यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि तीन शून्य हैं, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगहों पे कट कर रहा है। ठीक। ये आपके कुछ ग्राफ जो एनसीईआरटी में दिखाई पड़ मतलब मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ है, ये एक जगह देखो, ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद। ये हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे कट करेगा। तो ये हमारा अल्फा क्या हो गया? इसका शून्य हो गया। ये हमारा इसका शून्य हो गया। ठीक। समझ में आ गया? और शून्य की वैल्यू इसमें कितनी है? ये है माइनस का 3/2। देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका है ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो एक्स कॉमा वाई से हम अगर कंपैरिजन करें -3/2 की, एक्स तो हमारा हो गया -3/2 और वाई क्या हो गया आपका जीरो, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जहां पे वाई जीरो हो जाए वही हमारा शून्य होता है बहुपद का। और वहीं पर आपका जो ये जो ग्राफ में ये सरल रेखा है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, और बाकी ये जो आपका है ये आपका क्या है? ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ग्राफ देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के। अब यहाँ पे फिर से वो जो मैंने क्या बताया था, ये ग्राफ किसका है? y बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 का। अब देखो यहाँ पे ये 4, 0 लिखा हुआ है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये x है और ये y दर्शाता है। y तो यही है आपका ना, अगर x की जगह हम 4 रख दें यहाँ पे, तो ये 4² -12 -4, तो ये 16 -16 बराबर 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को जब कट करता है तो वाई हमारा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये एक शून्य हो गया, यानी कि इसका अल्फा जो शून्य हो गया 4 हो गया। यहाँ पे आप देखें -1 है, ये क्या है? आपका बीटा है। बीटा क्या है आपका? -1 है। अगर मैं y बराबर यहाँ पे x की जगह -1 रखूं, तो -3 इंटू -1 -4, तो ये 1 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, 4 - 4 बराबर 0। देखो यहाँ पर भी x एक्सिस को कट कर रहा है। बाकी ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया -4। देखो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, यहाँ पे -4 है। देखो ये ग्राफ y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है -4 पे। कौन से -4 पे? जहाँ y -4 है। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। ये देखिए, ये हमारा अगेन एक त्रिघाती बहुपद है। तो इसका जो पहला शून्यक है वो -2 है, दूसरा जो आपका शून्यक है वो 0 है, तीसरा जो आपका शून्यक है वो 2 है। तो इसमें अल्फा -2 हो गया, बीटा 0 हो गया, और गामा 2 हो गया। तीन जगहों पे कट कर रहा है, एक ये, एक ये, और एक ये। अब ये मत आप सोच लेना कि अगर वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे कुछ वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इससे आप नहीं वो ऐड करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हमारी जो शर्त है वो
एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए। क्यों एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए? जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे वाई जीरो होगा। जब वाई एक्सिस पे ग्राफ कट करता है तो वहां पर एक्स जीरो हो जाता है। हमने देखा था ना पहले एग्जाम्पल में कि जहां पर एक्स जीरो होता है वहां पे वाई को कट करता है। तो हमें एक्स को जीरो नहीं बनाना है, हमें वाई को जीरो बनाना है। तो वहीं पर हमें शून्य मिल जाएंगे। यानी कि बहुपद को हम वाई के टर्म में लिखते हैं, मतलब वाई बराबर बहुपद लिखते हैं। तो हमें इसको, ये हमारा बहुपद होता है ना, तो इसको ये कहाँ पे जीरो हो रहा है वो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए होती है शून्य के लिए। अब ये आपकी प्रश्नावली 2.1 है। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 है। इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे ये ग्राफ है आपकी, ये एक सरल रेखा है, बिल्कुल है। अब ये देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है? नहीं। तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे? यहाँ पे शून्य जीरो हो जाएंगे। ठीक। और एक चीज और आप देख लेना, ये y बराबर पी एक्स डिफाइन होना चाहिए। अगर यही आपको डिफाइन कर देता x बराबर पी वाई, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तब इसका शून्य एक हो जाता। क्यों हो जाता? मतलब एक शून्य क्यों हो जाता? क्योंकि अब जो हमारा बहुपद होगा वो x के टर्म में होगा। तो जो हमारी रेखा की इक्वेशन या जो समीकरण होता है वो y के टर्म में होगा। जैसे y हमने रख दिया 2y, या ऐसे ही बोल दिया ये 2y है। ठीक। तो अब हमें देखना है कि y कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो y हमारा यहाँ पे जीरो हो रहा है। y हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा है? नहीं, x हमारा यहाँ पे जीरो हो रहा है। x को देखना है कि x कहाँ पे जीरो होगा। जब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आप समझिए कि जब हमारा बहुपद कैसे डिफाइन होगा। मान लीजिए हमने ऐसे कह दिया कि 2x, ये ग्राफ इसका हो सकता है। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि y को जीरो रखेंगे तो x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। मान लिया कि यहाँ पे कुछ 1 था। ठीक। तो x की वैल्यू -1/2 निकल के आएगी जब हम y को जीरो रखेंगे। तो तब क्या करेगा, ग्राफ आपका x एक्सिस पे कट करेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकली है ना, x की वैल्यू निकल आई ना, तो x की तो वैल्यू होगी ही। अब जब हमारा ग्राफ मान लिया ऐसे डिफाइन है x बराबर 2y+3, तो हमें x को जीरो रखना है, यानी कि हमारा ग्राफ जो है y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y-3/2 आएगा। अब हमारा क्या होगा, ग्राफ वाई एक्सिस पे हमें चेक करना होगा कहाँ पे कट कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ पे चलो ये डिफाइन है ना क्वेश्चन में कि आपका y बराबर पी एक्स है, यानी कि x के टर्म में आपका बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पे सारे जो बहुपद हैं वो आपके x के टर्म में, और आपके एग्जाम में भी आप टेंशन मत लीजिए x के टर्म वाला ही पूछेगा। लेकिन अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दे, या ऐसा भी हो भी सकता है कि आपके एग्जाम में भी एग्जामिनर पूछ ले, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये कुछ ऐसा जा रहा है, और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे तो कट नहीं कर रहा है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके भी शून्य एक हो जाएंगे। ठीक। यहाँ पे आप देखिए ये एक शून्य है, ये एक शून्य है, और ये एक शून्य है। अगेन आप वाई एक्सिस को नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? फिर से सुन लीजिए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यूज पे देखना है वाई जीरो कहाँ पे हो रहा। तो वाई हमारा इस पूरे एक्स एक्सिस पे शून्य जीरो होता है, और जो जहां जहां से हमारा ग्राफ इसको कट करेगा वो हमारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इस बहुपद में रखने पे जीरो कर देंगे। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे तो हम कह सकते हैं कि हाँ पूरा एक्स जो एक्सिस है वही, उस पे वाई जीरो रहता है। तो क्या हमारी सारी वैल्यूज हो गई शून्य? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपका ये ग्राफ भी तो वहां पे होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि आपका जो लाइन की इक्वेशन आ रही वो यही आ रही है, ये इक्वेशन, तब वहां पे आपके अनंत शून्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वहां पे पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर जीरो। क्यों होती है y बराबर जीरो? क्योंकि आपके एक्स एक्सिस पे ही y पूरा जीरो रहता है। ठीक। यहाँ पे देख लीजिए आपके दो शून्य हैं, अल्फा और बीटा। यहाँ पे देख लीजिए ये अल्फा, ये बीटा,
ये गामा, और ये मान लिया हमने थीटा। अब थीटा आप कहेंगे एंगल लिखते हैं, ये एक चिन्ह है, इसको आप थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अल्फा और ये बीटा और ये आपका गामा। ठीक, ये आपके कितने शून्य खो जाएंगे, यहाँ पर भी आपके 3 शून्य खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 जगह आपका ग्राफ जो है वो कट हो रहा है। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो एक्सरसाइज 2.2 है और उसके अलावा जो आपकी बची हुई थ्योरी है वो कवर कराई जाएगी।